भारत के हमले से निकली पाकिस्तान की चीख, यही सुनना बाकी था, वो भी हो गया। कई देशों से पाकिस्तान ने लगाई मदद की गुहार, बचा लो बचा लो। भाई कोई क्यों बोलेगा, सबने कहा था भारत का अधिकार है। तो अब आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। तो भारत के हमले से पाकिस्तान की चीख निकली, रो रहा है पाकिस्तान। कई देशों से पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है, बचा लो, लेकिन सभी दरवाजा बंद करते नजर आ रहे हैं। एक चाइना है, चाइना भी ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी भी चाइना यही कहता है कि भाई देख लीजिए। लेकिन कब तक भारत, कब तक देखेगा? अब ये देखिए, ये बताया जा रहा है जिन्ना मार्केट, जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, अलग देश हमारा मुल्क बनेगा। मुल्क की स्थिति क्या है पाकिस्तानियों, ये देखो तुम्हारे मुल्क की स्थिति क्या है। क्या कर दिया भारत ने? केवल मिसाइलें छोड़ी थी ना, ड्रोन उड़ाया था, कुछ फाइटर जेट्स जो थोड़ा चल फिर रहे थे उनको उड़ाया था। उसके बाद की स्थिति क्या है? जिन्ना मार्केट की ये तस्वीर बताई जा रही है, पाकिस्तान की है। और यही कहा जा सकता है कि जिन्ना भी ऊपर बैठकर रो रहा होगा कि हमने किस जाहिलों को देश बनाकर दिया था चलाने के लिए। उन जाहिलों ने किस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान से दुश्मनी ले ली। हालांकि यही जिन्ना का भी मकसद था, हमेशा रहा है, भारत के खिलाफ रहा जब तक जिंदा रहा। और मरने के बाद उसके अनुयायी या उसके चेले कहें जो लगातार रहे, वो भी भारत से दुश्मनी मोल लेते रहे। 65 सबने देखा, 71 सबने देखा, कारगिल सबने देखा। कारगिल में ये सोचिए, अपनी जो सेना उसने भेजी थी, जो मारे गए थे उनके शव नहीं लिए। ये इतना दो मुहा सांप है पाकिस्तान। तो अभी भी हो सकता है कि कल को बोले हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो कह रहा था पेड़ गिरे कौवे मरे। अब बोलो क्या मरा, अब बोलो क्या हुआ। अब तो कह रहा है कि भाई बचा लो, गुहार लगा रहा है। हर देश का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है। जितनी बड़ी कंट्री, अमेरिका से बोलेगा वो कहेगा कि भाई भारत देखेगा, रूस से बोलेगा कहेगा भारत देखेगा, इसके अलावा फ्रांस से बोलेगा भारत देखेगा, जापान से बोलेगा भारत देखेगा। इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि लोग अपने जो भी डर हैं उसको ठीक वेबसाइट्स पर जाके या ठीक न्यूज चैनल्स पे जाके ढंग से समझें, और अपने जो कार्रवाई जो सरकार ने बोली है, जहां ब्लैकआउट बोला है, जहां पर अंदर रहने को बोला है, उसको पूरी तरह से अपना उसको पूरी तरीके से माने। और इसके साथ ही इसको सिर्फ एक वॉर लाइक सिचुएशन नहीं, इसको पूरी तरह से वॉर मान के चले। अगर आपको कोई भी अपने एरिया में किसी तरीके का कोई गलत हरकत नजर आती है या आपको कुछ लगता है जो कि संदिग्ध है, उसकी रिपोर्ट करें। आज की डेट में जो अभी तो दरअसल ये इसलिए भी हमारे मेहमान समझा रहे हैं कि जब ब्लैकआउट सायरन बजता है, ब्लैकआउट की स्थिति क्या हो, ये समझना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ सेना तो लड़ रही है, सरकार उनके साथ है, उसके निर्देश पर सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यही तो कहा जाए कि जीवटता है, यही बुद्धिजीवी होने का परिचय है। भारत के लोग कितने गंभीर धीर हैं, ये समझना होगा। इसीलिए ये बातें बार बार कही जा रही कि पाकिस्तान ने कोशिश करी हमारे यहाँ करने की, और अभी शाम को भी हमने देखा जम्मू में, जलंधर में, अलग अलग जगह पर, कुछ राजस्थान में भी कई जगह पर हमने देखा कि अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए ये कि इस समय उनके हालात क्या हैं। वो एक तरफ हमसे लड़ने की और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ अटैक कर सके, उनके पीछे से उनकी बलूचिस्तान आर्मी जो है वो वहां पर अटैक कर रही है। जगह जगह उनके धमाके हो रहे हैं। उनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस टाइम फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके लिए भी उनके जो कारिंदे हैं वो सब मारे जा रहे हैं। इस सारी अफरा तफरी में ये एक कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट है जो कि इस समय किसी हालात से इस तरीके की लड़ाई को पूरी तरीका अंजाम नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ हमारा स्टेट है। तो तस्वीरें हर एक न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, जिस तरीके से आपको बता रहा है कि वो भीख में लाया चाइना से फाइटर जेट, वो इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। लेकिन ये भी कहा जाता है अंदर खाने कि उसने भारत के खिलाफ कार्रवाई से मना किया था कि इसको ले तो जा रहे हो लेकिन भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल मत करना, नहीं तो
पोल खुल जाएगी। JF-17 उसका नाम है, जो कि 2 JF-17 वो हमारे सिस्टम ने, S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और ये पोल खोल दी कि भाई जो भीख मांग कर लाए थे वो किसी लायक नहीं बचा। दूसरी ओर अमेरिका से भी मांग के लाया था, इससे पहले जब स्ट्राइक हुई थी सबने देखा था, उसमें भी हमारे जवानों ने मार गिराया था। अब भी वही स्थिति है, जो उसका करियर विमान है उसे भी मार गिराया। तो ये आपको बता रहे हैं कि कहां कहां हमला हुआ है। कराची, बस जोड़ते जाइए, कराची, लाहौर, और क्या नाम याद आ रहा है वो भी नाम आ जाएगा आपके सामने, सियालकोट। इसके अलावा आप सोचिए कौन सा अगला नाम होगा, वो भी सामने आ जाएगा आपके, इस्लामाबाद। इसके अलावा और नाम क्या आ रहा है जहां तबाही मचाई गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिन्ना मार्केट की तस्वीरें भी देख लीजिए। बहावलपुर, तो बहावलपुर जहां बेस कैंप आतंकियों का था उसे डिस्ट्रॉय तो किया गया। सरगोधा, अगला सोचिए कि क्या हो सकता है। अगला भी नंबर ये भी आ चुका है। गुजरांवाला, छोड़ेगा नहीं हिंदुस्तान, घर में घुस कर मार रहा है, पाकिस्तान चिल्ला रहा है। फैसलाबाद, फैसलाबाद को भी, लाहौर, लाहौर ये कहते थे ना, बॉर्डर फिल्म में एक था कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, तो कहते कि भाई अमृतसर में नाश्ता करेंगे, दिल्ली में लंच करेंगे। अब क्या स्थिति है, हम तो रात का खाना खाने पाकिस्तान चले गए, ये स्थिति हो रखी है। आप देखिए वहां तो कुछ बचा ही नहीं। जिन्ना मार्केट की ये तस्वीर देखी जा रही है। जिन्ना मार्केट, सोचिए जिन्ना ने देश बनाया, बर्बाद किस तरीके से हो रहा है। मार्केट में तो वहां कुछ बचा नहीं, बस हाँ ये दिख रहा है कि जगह जगह तबाही के मंजर देखे जा सकते हैं। तो ये स्थिति भारत ने कर दी है। एक और धमकी दी जा रही थी, परमाणु बम की धमकी दी जा रही थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब तो वहां के सेना प्रमुख भागे भागे फिर रहे हैं, PM भागे भागे फिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेश भाग गए। अब ये तो अंदर खाने खबर है। वैसे अक्सर देखा जाता है ऐसी आपात स्थिति में वहां के जो बड़े नेता होते हैं, सैन्य प्रमुख होते हैं, वो भाग जाते हैं बाहर जान बचाने के लिए। तो ये स्थिति पाकिस्तान की भारतीय सेना ने किस तरीके से की है आप समझिए, आप देखिए। और उधर से नाक में दम बलूचिस्तान ने कर दिया है, BLA ने कर दिया है कि छोड़ना नहीं है। भारत की तरफ से हिंद की सेना, भाई आप काम करते रहिए, हम इधर से कब्जा कर रहे हैं, जितना हो पाएगा आप, अगर इनको जितना मारते रहेंगे हम उतना कब्जा करते रहेंगे। कुछ जगहों को कब्जा किया गया, गैस पाइपलाइन पर कब्जा कर लिया गया। तो क्या स्थिति हो रखी है पाकिस्तान की। गुस्ताखी तो कर दी है, माफी तो नहीं मिलने वाली। और ये भारत बताता है कि भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेद कर देंगे। तो आप समझिए इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से मार रहा है हिंदुस्तान, भगा भगा कर मार रहा है हिंदुस्तान। अब इन्हें समझ में आएगा कि भाई वो वक्त निकल गया, 65 वाला 71 वाला वक्त निकल गया। अब 21वीं सदी वाली जो बात होगी, हम तो अपने इलाके में रह के मारेंगे, अगर इधर आओगे तो जब हम तुम्हारे इलाके में घुसेंगे तो क्या हश्र होगा वो तुम समझो। और हश्र क्या किया हमारी भारतीय सेना ने, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते। पहले हवा में किस तरह से उसके जो मिसाइल थे, पता नहीं कहां से भीख मांग कर लाया, खुद तो बना नहीं पाता, वो डिस्ट्रॉय हो गए। सुबह हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी बचे तो वो उसे इकट्ठा करते नजर आए। दूसरी तस्वीर देखिए, भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, यहां भी मलबा ही फैला नजर आ रहा है, गाड़ियां जहां की तहां खड़ी। सोचा था कि कल का दिन देखेंगे, पहले आज की रात देख लेते हैं। आज की रात में क्या हश्र हो रहा है पाकिस्तानियों, ये तस्वीरों के जरिए देखिए। बड़ी बड़ी बातें ही आती इन्हें, कायराना पूर्ण हरकत करते हैं ये, लेकिन जब भारत जवाब देता है तो चिल्लाते फिर रहे हैं। अब ये खबर निकल कर आए कि देशों का दरवाजा खटखटा रहा है कि बचा लो बचा लो। पाकिस्तान के बड़े अधिकारी, PM ये कह रहे हैं कि बचा लो। अमेरिका से भी बात की होगी, दूसरे देशों से भी बात की होगी, कुछ आए थे इनके सपोर्ट में पाकिस्तान के। लेकिन अब ये मंजर देखकर उन्हें भी सोचना पड़ जाएगा कि नहीं भाई, हाथ लगाना तो अगर हाथ लगा दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगा रहा शाहबाज कि बचा लो बचा लो। अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बहुत मौका भारत ने दिया है कि भाई हमें शांति से रहने दो, तुम भी शांति से रहो। लेकिन ये कहां मानने वाला था
अब भारत ने जो अशांति मचाई है ये जिंदगी भर याद रहेगा। जवाबी कार्रवाई जब शुरू हुई, एक एक शहर पर जो टारगेट किया गया, वहां क्या स्थिति बनी हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखते रहिए।